मेरी मतलब कि 5 साल की जर्नी में मैंने जो भी सीखा वो आपको बस 5 पॉइंट में बता दिया। जी, कैसे नोट्स बनाने हैं और कैसे आपको मतलब कि क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है या फिर कैसे पीवाईक्यू को देखना है, कैसे बुक्स को पढ़ना है, कैसे बुक्स के नोट्स बनाने हैं। तो जो भी मेरा था मैंने सब आपको बता दिया। हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरी क्या है, जी 2022 की मार्कशीट है। इसमें मेरे मार्क्स कितने थे, 54.55 मार्क्स थे। वहीं जी 2024 की मार्कशीट है, यानी कि लास्ट ईयर की मार्कशीट है, जिसमें आपने देख रहा होगा कि 98.97 मार्क्स हैं। तो वही है, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे मैंने अपने जो है मार्क्स को 45 मार्क्स का कैसे इंक्रीज़ किया। तो यही है आज के वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ क्या, मैं अपने पिछले 5 साल के कंप्लीट एक्सपीरियंस को आपको बस 10 मिनट में देने वाला हूँ कि कैसे आप क्या है अपने प्रीलिम्स को क्लियर कर पाएँ और अपने जीएस के मार्क्स को कैसे स्कोर मतलब कि बढ़ा पाएँ। तो वही है। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि मेरे सीसेट में मतलब कि जैसे कि मार्क्स देख रहे होंगे, दोनों में मतलब कि क्लियर था। हालाँकि मतलब कि पासिंग मार्क्स ही आए हैं इसमें तो मतलब कि 70 मार्क्स थे। तो वही हो जाता है कि मतलब कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं और साथ ही साथ अगर आपका ऑप्शनल भी मैथ है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं और बिना पढ़ाई के सीसेट देने चले जाते हैं। तो यही मेरे साथ हो रहा था। तो इस बार मार्क्स थोड़े और भी कम आए, तो मैंने क्या किया, मतलब कि सीसेट को इस बार थोड़ा-सा ज़्यादा सीरियस ले लिया था। तो यही वही देखते हैं। फिर भी फ़िलहाल क्या मतलब कि कभी भी मेरा सीसेट की वजह से मतलब कि प्रीलिम्स नहीं रुका है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने क्या किया है, कंप्लीट 5 पार्ट में बाँटा है और हर एक पार्ट की अपनी एक खूबी है और हर एक पार्ट में क्या आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो आपके मार्क्स को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 पार्ट से। तो नंबर 1 पार्ट जो भी मैंने सीखा और जो भी मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि बुक्स। जब आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, तो अभी तो क्या मतलब कि थोड़े से बेसिक लाएँगे 1 और 2, लास्ट के 4 और 5 जो कि एडवांस लेवल के हो जाएँगे, जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो फर्स्ट है क्या, पहले तो जो लोग बुक्स को पढ़ते हैं, तो बुक्स को पढ़ने के समय क्या आपको करना है, आपको अपने बुक्स के साथ ही साथ मतलब कि नोट्स भी बना लेने हैं, कि बुक्स के ऊपर ही छोटे-छोटे नोट्स बनाते चलना है और अंडरलाइन भी करना है, ताकि आप क्या कर सकें, बुक्स को जो है मतलब कि अगर पढ़ें दोबारा, तो आपको अगर मल्टीपल टाइम अगर आप पढ़ चुके हैं, तो दोबारा आपको पढ़ने में केवल मतलब कि 1 से 2 दिन ही लगे हैं। जैसे कि लक्ष्मीकांत है, मुझे अभी पढ़ने में बस 1 दिन लगता है। अगर मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूँ, तो लक्ष्मीकांत को पढ़ने में मुझे केवल 1 दिन लगता है। और तो क्या करना है आपको, बुक्स को पढ़ते समय बुक्स के ऊपर ही नोट्स बनाते चलना है और साथ ही साथ उसको अंडरलाइन करते चलाना है। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले उसको क्या है, साइड में बुक्स के जो भी मतलब कि इसे हाशिया कहते हैं, यानी कि साइड में जो भी जगह होती है, तो वहाँ पे आपको लिखते भी जाना है। और नोट्स को क्या है, कॉपी पर ही बना लेना है, तो जो कि मैंने अभी बताया। जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं, ये मेरी लक्ष्मीकांत है और ये आप देख रहे होंगे चैप्टर चल रहा है संसद। तो संसद को मैंने पढ़ा पूरा और कई बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुका हूँ, जैसे कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैंने क्या अंडरलाइन कर रखा है और साथ ही साथ कुछ भी लिख भी रखा है उसमें। और इधर देख रहे होंगे जो भी खाली पेज था, उस पे मैंने संसद को कंप्लीट पूरा मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे उसको मैंने एक साथ लिख दिया। तो इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक पेज में मतलब कि हर एक चैप्टर का आगे जो भी पेज खाली था उस पे मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बुक में ही बना दे रहा हूँ। तो मुझे क्या कर रहा है, बहुत ही ईजी मतलब कि वे में मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। आगे आप इसको भी देख लीजिए, इस पर भी मैंने वही किया है। यहाँ पे क्या है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसके भी मैंने क्या है, शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं और इस तरीके से पेंसिल से मैंने लिख दिया। हालांकि मैं क्या करता हूँ, पेन पे मतलब कि बुक पे पेन का और हाइलाइटर का यूज़ नहीं करता हूँ, यानी कि जो बुक होती है उस पे मैं क्या करता हूँ, पेन और हाइलाइटर का यूज़ नहीं करता हूँ। तो वही है, मैंने पेंसिल का यूज़ किया। अब सभी की अपनी अपनी रणनीति होती है। तो अभी चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में मतलब मैंने क्या सीखा, अगले मतलब कि सेकंड पार्ट में आपको बताते हैं कि लास्ट के 5 सालों में मैंने क्या सीखा और जिसकी वजह से मेरे मार्क्स जो हैं इतने इंक्रीज़ हो पाए। तो आप भी इस तरीके से मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी मैं गलती कर रहा था क्या, जो कि आपको नहीं करनी है, वो है पीवाईक्यू को मैं क्या कर रहा था, एक कंटेंट की नज़र से देख रहा था। मतलब कि पीवाईक्यू को मैं सोच रहा था कि ये एक कंटेंट जिसको मैं क्या कर लूँ, याद कर लूँ। तो परंतु आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को केवल कंटेंट नहीं देखना है, बल्कि जो पीवाईक्यू है उसकी फ्रेमिंग को देखना है कि किस रूप में क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। यानी कि जैसे कि क्वेश्चन बन रहा है एक, उसके नीचे बनना है 4 ऑप्शन, तो 4 के चारों ऑप्शन किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, यूपीएससी ने इन ऑप्शन को क्यों बनाया है और उसका एनालाइजेशन, तो आपको यही सब ध्यान रखना है। तो क्या करना है आपको, पीवाईक्यू को क्या करना है कि कंटेंट को नहीं देखना, मतलब कि पीवाईक्यू का हाल ही की मतलब कि कंटेंट तो आपको मिलेगा ही, वो तो आपको याद ही हो जाएगा, परंतु क्या उसको आप केवल कंटेंट की नज़र से नहीं देखेंगे, उसको किसकी नज़र से देखेंगे, फ्रेमिंग की नज़र से, यूपीएससी क्वेश्चन को किस फ्रेम में बना रही है। तो सेकंड पार्ट हमारा हो गया जी। अभी चलते हैं हम लोग क्या, सेकंड के बाद में पार्ट नंबर थर्ड। तो थर्ड पार्ट जो कि मैं करता था, वो आपको शायद कोई टॉपर ही शायद ही बताता हो, जो कि नहीं बताएगा। तो वो मैं करता था ऐसा कि करंट अफेयर्स के लिए क्या करता था, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं करता था कि 5 क्वेश्चन डेली। वो भी क्या, ये मेन पॉइंट तो ये चलता है कि
5 क्वेश्चन डेली तो आप सभी करते हैं, परंतु क्या करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले तो आप देख रहे होंगे कि मतलब कि ये कौन सा मतलब तरीका हो गया। करंट अफेयर आपने अभी पढ़ा नहीं है, परंतु आप उसके मतलब कि MCQ सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं हमेशा से यही करता था कि मैं क्या करता था कि करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले ही क्या करता था, डेली 5 MCQ सॉल्व करता था। उसके बाद में उसी MCQ के करंट अफेयर्स पढ़ता था। तो इससे मुझे डबल फ़ायदा ये होता था कि मेरा जो था गेसिंग वर्क बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। यानी कि मैं बिना करंट अफेयर्स को पढ़े ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करता था, और हमेशा मेरे क्या है, हमेशा मेरे पॉजिटिव मार्क्स ही रहते थे। यानी कि मेरे हमेशा 3 या फिर 2 क्वेश्चन, मतलब कि मैक्सिमम ज़्यादातर तो मेरे क्या 3 क्वेश्चन ही सही होते थे, और कभी-कभी मिनिमम क्या है 2 क्वेश्चन से नीचे कभी भी सही नहीं हुए। यानी कि मेरे हमेशा क्या है 5 क्वेश्चन को मैं पढ़ता था बिना पढ़े हुए करंट अफेयर्स को, और हमेशा मेरा मार्क्स कितने रहते थे, पॉजिटिव ही रहते थे। तो इस प्रकार से मेरे क्या हो गया, गेसिंग वर्क को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा जो कि मैं करता था। अगर आपके साथ हेल्पफुल हो तो आप भी कर सकते हैं इसको, कि करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले ही उस दिन का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के MCQs को सॉल्व कर लेना। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ 30 क्वेश्चन स्टैटिक के डेली कर सकते हैं। तो इससे आपकी क्या क्या होगी, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ ही साथ क्या आपके मतलब कि कंटेंट भी बहुत अधिक रीच हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले 5 सालों में सीखा, और जिसने मेरे मतलब कि GS के मार्क्स को इंक्रीज़ करने में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यही है थर्ड पॉइंट में, अगर आपको एक बार फिर से बताएँ तो क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले ही क्या कर लीजिए, 5 MCQs को सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में उसका करंट अफेयर्स पढ़िए। तो जिससे क्या होगा, आपको मतलब कि करंट अफेयर्स याद भी हो जाएगा, और उसके बाद में आपकी गेसिंग जो मतलब कि वर्क है उसको भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और डेली 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में नंबर आता है चौथा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शायद ही कोई टॉपर आपको बताता हो, लेकिन हर एक टॉपर यही करता है। तो वही चलिए बताते हैं आपको। तो चलिए अभी बताते हैं नंबर 4 पॉइंट, जो कि मेरे GS में मार्क्स को इंक्रीज़ करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वो थी कि 30 पेज के नोट्स आपको ऐसे बना लेने हैं जिसमें ऑल सब्जेक्ट हों। इसे खिचड़ी कह सकते हैं आप। और लास्ट डे, यानी कि आपका प्रीलिम्स जिस दिन हो उस दिन के लिए आपको एक 30 पेज का नोट्स बना लेना है। वो भी अभी मैं दिखाऊंगा जैसे कि मैंने बनाया है। तो वो क्या करेगा, आपको लास्ट डे रिवीजन के लिए मदद करेगा। अगर मैं बताऊं तो अभी दिखाता हूं मैं आपको, कि जैसे मेरे ये नोट्स हैं, ये नोट्स मेरे हैं 300 पेज के लगभग मैंने नोट्स बना रखे हैं, जिसमें आपको देख रहे होंगे, दिखा रहे हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो कि नेशनल इनकम से संबंधित है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का कंप्लीट मतलब ख़त्म हो गया है। उसके बाद में नीचे देख रहे होंगे कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट का BDO CDO ये सब है, यानी कि ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, या फिर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसके बारे में कंप्लीट दिखा दिया मैंने। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अरावली वगैरह है, विंध्य है, सब दिखा दिया। मतलब कि एक ऐसा 300 पेज का नोट्स आपको बना लेना है जो बिल्कुल खिचड़ी हो, यानी कि ऑल सब्जेक्ट का नोट्स एक ही में बना देना है प्रीलिम्स के लिए, और जो कि आपको मेंस में मतलब कि मदद तो करेगा, पर उतनी नहीं कर सकता जितनी प्रीलिम्स में करेगा। जैसे कि इस नोट्स को मैंने ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बना लिया। इस नोट्स को बनाने में आपको 300 पेज के नोट्स हैं तो 300 दिन ही लगेंगे। पर क्या होगा, जिस दिन प्रीलिम्स होगा उसको आप केवल और केवल इस नोट्स को केवल आप क्या मतलब कि 5 से 6 घंटे में पढ़ लेंगे। और इस नोट से ही मुझे कितने क्वेश्चन मिले थे 2024 के प्रीलिम्स में, इस नोट से ही मुझे कितने मिले थे, 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गए थे। तो आप अगर समझ रहे हैं ना कि UPSC के प्रीलिम्स में अगर आपके 7 से 8 क्वेश्चन लीड में मिल रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अगर 7 से 8 क्वेश्चन आपके अगर एक्स्ट्रा सही हो जाते हैं, तो वो क्या होगा, आपको ऑल इंडिया में लीड दिला देता है। तो यही है। तो इस नोट से मुझे कितने 7 से 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल गए थे, तो इसलिए मेरे आप देख रहे होंगे प्रीलिम्स में इतने मार्क्स इंक्रीज़ हो गए। तो इसी प्रकार से आप भी नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपके मतलब कि पूरे 300 दिन में आपको बनाना है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, मैं मतलब कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, चाहे वो PYQ से रिलेटेड हो, चाहे किसी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो, या फिर चाहे कोई बुक्स का हो, या फिर कोई भी चाहे करंट अफेयर्स का हो, वो मैं क्या करता था, इस बुक्स में ही लिखता था, मतलब कि इस नोट्स में ही लिखता था। और टोटल मेरे 300 पेज के नोट्स बन गए थे, और इसको मैंने लास्ट के केवल 5 से 6 घंटे में रिवाइज़ किया, और मुझे कितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल गए, 7 से 8 क्वेश्चन मैंने लीड ले ली, जो कि एक मतलब कि मील का पत्थर साबित हुआ, जो कि मेरे प्रीलिम्स को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी चलते हैं लास्ट का आखिरी पॉइंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है लास्ट का पॉइंट 5। तो 5वां नंबर का है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम, यानी कि आपको अगर कोई भी कुछ काम करना है, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आपको UPSC का प्रीलिम्स निकालना है, तो नॉर्मल तो बात है नहीं कि आप यूँ ही बस गए और निकाल दिया आपने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो टाइम देना पड़ेगा। यानी कि आप ये नहीं समझते हैं कि आपने 3 महीने पढ़ा और UPSC का प्रीलिम्स निकाल लिया, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको मिनिमम 1 से 1.5 साल तो देना ही पड़ेगा प्रीलिम्स निकालने के लिए। तो पहली तो बात तो ये है कि आपको पढ़ाई के लिए टाइम देना ही पड़ेगा। उसके बाद में मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़न रिवीज़न, यानी कि मल्टीपल टाइम्स रिवीज़न भी करना ही पड़ेगा। उसके बाद में एग्ज़ाम टाइम मैनेजमेंट,
और ये सबसे बड़ी भूमिका रहती है। तो ऐसा भी नहीं कि मैंने अपने 2022 का आपको अभी मार्कशीट दिखाई थी, उसमें मैंने पढ़ाई नहीं की थी या फिर मेहनत नहीं की थी। उसमें भी मैंने पूरे साल मेहनत की थी और बहुत ही अधिक पढ़ाई भी की थी। मतलब कि जितनी मेरी तरफ से कोशिश हो सकती थी, वो सारी मैंने की थी। फिर भी मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल पाया था। तो उसका कारण मेन ये था कि मैंने क्या कर पाया था, मतलब कि एग्ज़ाम टाइम पे क्या है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था। और साथ ही साथ क्या जो मतलब कि स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको करना होता है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उस सबको आपको मैनेज करना है, यानी कि टाइम को मैनेज करना है, सही से टाइम देना है, मेहनत करनी पड़ेगी, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या एग्ज़ाम डे जो भी होगा, उसमें एग्ज़ाम के टाइम पे मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने अगर पूरे साल पढ़ाई की है, पूरे साल मेहनत की है, जी जान लगा के मेहनत की है, अगर आपने लास्ट के वो 2 घंटे नहीं मैनेज कर पाए, तो आपका प्रीलिम्स कोई भी नहीं निकाल सकता। तो यही था मेरी मतलब कि 5 साल की जर्नी में मैंने जो भी सीखा, वो आपको बस 5 पॉइंट में बता दिया। जी, कैसे नोट्स बनाने हैं और कैसे आपको मतलब कि क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है या फिर कैसे पीवाईक्यू को देखना है, कैसे बुक्स को पढ़ना है, कैसे बुक्स के नोट्स बनाने हैं। तो जो भी मेरा था मैंने सब आपको बता दिया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरीके से अगर आपको वीडियो आगे भी चाहिए, तो क्या वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।